न माने, परंतु यदि कोई यह न माने तो उसको भी न मानो। तो उसको भी नहीं मानना है। हालेलुया, आप वचन देखते नहीं कभी। आज ही विषय मुझे प्राप्त हुआ जब हम लोग बात कर रहे थे, वहां पर मुझे परमेश्वर इन वचनों को देता गया और मैं लिखता गया। तो लिखा यदि कोई यह न माने तो उसको भी न मानो। देखो को लिखा क्या लिखा है, अगर कोई अपने आप को भविष्यवक्ता समझता है, भविष्यवक्ता मतलब समझ रहे हैं ना, मैं परमेश्वर को भविष्यवक्ता हूँ, भविष्य को देखने वाला हूँ, दर्शन प्रकाशन को पाने वाला हूँ, इन सारी बातों को देखने वाला हूँ, या आत्मिक जन समझता है अपने आप को, मैं अच्छा सिखा सकता हूँ, मैं आत्मिक हूँ, कोई सांसारिक नहीं हूँ, शारीरिक नहीं हूँ करके अगर वो समझता है तो यह जान ले कि मैं जो लिखता हूँ वो प्रभु की आज्ञाएं हैं। बोला हालेलुया। यही पौलुस, यही संत पौलुस जो कलीसिया का सताने वाला बना, उसने अर्थात परमेश्वर को जब एक्सेप्ट किया और तीसरे दिन इसका बपतिस्मा हुआ और यही विद्वान बनकर, परमेश्वर में विद्वान बनकर प्रचारक, उपदेशक और प्रेरित ठहरा। हालेलुया। सबका ध्यान इधर हो, उधर नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सरक कर इधर आ जाइए बल्कि, ठीक है। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, ये बातें जो मैं लिखता हूँ वो क्या है, परमेश्वर की आज्ञा। और आप क्या बोलते हो, आप क्या समझते हो कि ये मनुष्य की आज्ञा है। मनुष्य कैसा भाई उन बातों को सिखाएगा, कैसा उन बातों को बताएगा। पवित्र आत्मा जब तक उन बातों को रिविलेशन में नहीं लाएगा, रिवील नहीं करेगा, प्रकाशन में नहीं देगा, तो कैसा क्यों कर समझाया जा सकता है। अगर नहीं तो आप कम से कम 1 घंटा इस स्थान में खड़े रहकर देखिए, धक 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 से करता है ना, ऐसा लगेगा कि दिल अभी तुरंत निकल जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाता है। ये मुझे क्या दे दिया, क्या जिम्मेदारी दे दी गई। तो परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होना, अब परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, कम बड़ी बात है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता, लिखा है आरंभ ही ना करो इन कामों को, जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए, जब तक पवित्र आत्मा आपको रिविलेशन में न लाए, उन कामों को करना नहीं है। क्योंकि जानते हैं ऐसे ऐसे काम करने वाले बड़े बड़े सेवक लोग, अभिषिक्त लोग भी क्या हो गए, जैसा कि साउल भी अभिषिक्त था, लेकिन उसने उस प्रकाशन को नहीं पाया। अब प्रकाशन पाने से पहले शमूएल का इंतजार ना किया और अपना ही वो वेदी उधर में, वेदी क्या बोलते हैं, वेदी जो बना हुआ था उसमें चढ़ा दिया उसने, जबकि वो काम करना उसको उचित नहीं था। उन कामों को कर देने के बाद क्या हुआ, यहोवा परमेश्वर क्या जो अभिषेक था शाऊल के ऊपर, वो अभिषेक उठा लिया गया। और लिखा है दुष्ट आत्मा, एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा परमेश्वर की ओर से। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने आपके अंदर जो ठहराया है, परमेश्वर ने आपके अंदर जो दिया है, परमेश्वर ने आपके अंदर जो क्वालिटी दिया है, और उस क्वालिटी को सही मायने में अगर उपयोग नहीं करते हो तो वो उठा लिया जाता है और फिर उसके बाद में परमेश्वर यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा भेजा जाता है। हाँ, कोई तो बोल रहा नहीं नहीं नहीं, तो फिर क्यों लिखा है वहां पर कि शाऊल के ऊपर परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा को उसे क्या करने लगा, परेशान करने लगा। इससे पहले पवित्र आत्मा उतरता था उसमें। हालेलुया। अब बार बार शैतानी आवाज को क्या करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो परमेश्वर आपके अंदर जो दिया है, एनॉइंटिंग है, अभिषेक जो दिया है, अधिकार जो दिया है, उसको छीन लेगा, उठा लेगा, और तत्पश्चात क्या रह जाएगा पता है, पवित्र आत्मा के बजाय क्या रहेगा, कौन सी आत्मा आएगा, वो आएगा। और आप देखिए उसके जैसा एटीट्यूड करना शुरू कर देगा, वैसे जैसा व्यवहारिकता आपके जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। और ये कब पता चलता है जी, परमेश्वर का आत्मा और दुष्ट आत्मा कब पता चलता है, कैसे लिखा, किससे जानोगे, तुम उनके फलों से उनको पहचान लो। तो फल क्या है, फल क्या है, आत्मा का फल, फल क्या है, जो कुछ तुम्हारे दिल में भरा है, मन में भरा है, कहाँ आता है, जुबान पे आता है, यही तो फल है। नीति वचन में नहीं पढ़े आप लोगों ने, मुंह की बातों से उसका पेट भरता है बोला गया है ना, मुंह के फल से। अगर आपने उसको अनुमति दिया है तो बराबर उसी की भाषा बोलोगे, क्योंकि लिखा है तुम्हारा बोली तुम्हारा क्या करती है, भेद खोलती है, तुम्हारा बोली तुम्हारा भेद खोलती है।
आप वहां पर जाकर देखेंगे सुसमाचार में 12 अध्याय कुछ मत्ती रचित सुसमाचार का 36-37 पद में कुछ लिखा है कि मनुष्य जो जो निकम्मी बातें बोलेंगे न्याय के दिन क्या करेंगे, वो लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरेगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को इस रीति से ला कर अगर बोलते हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो जिम्मेदारी आपकी है, आप ठहर सकते हैं। तो पढ़िए वापस आकर 1 कुरिन्थी 14 अध्याय 37 और 38 पद में लिखा है, पढ़ लिए हैं, पढ़ो। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञा है। किसकी आज्ञा है? प्रभु की आज्ञा है। तुम क्यों ना अपने आप को समझो ऐसा, फिर भी मैं जो लिखता हूँ वो प्रभु की आज्ञा है, मेरी आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अब हाँ बोल सकते हैं कि हम प्रभु की आज्ञा है तो हमारी आज्ञा, लेकिन यहाँ पर साफ बोला गया था, उन लोग समझ रहे थे कि कोई मानवीय आज्ञा है, कोई मनुष्य की आज्ञा है, कोई मानव का विचार है। ऐसा बिल्कुल नहीं। उसने कहा ये प्रभु की आज्ञा है, क्योंकि न जाने 14 वर्ष हुए देह रहित, न जाने देह सहित एक व्यक्ति उठा ले गया था, वो खुद तीसरे स्वर्ग तक उठा ले गया था, और ऐसी बातें सुनी जो मनुष्य मुख पर लाना उचित नहीं। बड़ी भयंकर बातें हैं। उन्हीं नियम को दूसरा जो यहाँ पर नियम दिया गया ना, ओढ़नी के विषय में, बाल के विषय में, और चाल के विषय में, चाल चलन के विषय में, व्यवहार के विषय में, चरित्र के विषय में, कैसे पहनावा, कैसे ओढ़ावा होना चाहिए, इन सारी नियम को लेकर आया तो वो था पौलुस। हालेलुया। पहला जो नियम, पुराना नियम जो दिया गया, किसको दिया गया? मोजेस अर्थात मूसा को। और सेकंड नियम जो दिया गया वो था पौलुस, क्योंकि 7 कलीसियाई कालों में से पहला दूत कौन था? वो है पौलुस। अपनी प्रजा को तब ऐसा अनुभव दिया जाता है। कुछ बड़ी बातें, कुछ बड़ी योजना रहेगी, तब वो परमेश्वर इस रीति से उठाएगा और इस रीति से अनुभव देकर उनको पृथ्वी पर भेजेगा, जाओ मेरे लोगों को समझा। हालेलुया। तो सेकंड जो नियम दिया गया, नियम जो बोल रहा है ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं छूना, वो नहीं चखना, यहाँ जाना, वहां जाना, ऐसा बपतिस्मा देना, ऐसा करना, ऐसा प्रभु भोज देना, ये सब नियम, एग्जैक्ट नियम परमेश्वर ने संकलित करके पौलुस को थमा दिया, जाओ और लोगों को समझाना। हालेलुया। हालेलुया। 38 पद। परंतु यदि कोई यदि कोई यह न माने तो उसको भी न मानो, तो उसको भी नहीं मानना है। अगर कोई इसको नहीं मानता है तो उसको भी नहीं मानना, क्योंकि क्या लिखा है? अगर कोई आए और तुम्हें यही शिक्षा न दे तो ना तो उसे घर में आने दो और नहीं नमस्कार करो। आप तो गुड मॉर्निंग बोलते हो, क्या बोलते हो? नमस्कार बोलते हो। क्यों? वचन सब तरफ से काटता है, क्योंकि वो दुधारी तलवार है ना, बोलने वाले, सुनने वाले। बिल्कुल भी किसी रीति से इसको क्या बोलते हैं, लाइटली या दिल में मत लेना। परमेश्वर का वचन ही ऐसा है। क्योंकि हमारा विषय आज का ये है, आप पढ़ दीजिए निर्गमन 10 अध्याय 2 पद। पूरा मानोगे भाई इसको? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम मानते हैं, अगर हम नमस्कार ठोकते हैं, तो हम क्या हो रहे हैं पता है? उनके कामों में साझी हो रहे हैं, उनके पापों में भागी हो रहे हैं। जबकि आपको अपनी चाल चलन के अनुसार, जबको अपनी अपनी बात के अनुसार, जबकि आपको अपने वचन अर्थात परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें खींच लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा कोई दूसरा जाल नहीं है, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। परमेश्वर ने कहीं पर भी ऐसा और प्रकट नहीं किया